हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं स्तुति जैन और आज का वीडियो जैसे कि आपने देख लिया होगा टाइटल में कि आज एक स्ट्रैटेजी वीडियो होने वाला है कि हमको क्या पढ़ना है 2021 जो आने वाला सीजीएल है उसके लिए। अब काफी कम टाइम बचा है, जैसे कि अभी देखा जाए तो कुछ 40 डेज ही मानिए आप बचे हैं, क्योंकि अप्रैल में तो उन्होंने डेट दिया है सीजीएल होने की। तो हमको क्या फॉलो करना है, क्या फॉलो करके हमारे नंबर्स अच्छे हो सकते हैं, वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ। मैं आपको एक प्रॉपर तरीके से बताऊंगी कि आपको कितना कितना क्या क्या पढ़ना है, और मैं जो फॉलो कर रही हूँ अभी डेली रूटीन में वही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं हम इंग्लिश की। तो इंग्लिश में हमें डेली के 100 वोकैबुलरी वर्ड्स याद करने हैं। ये हमारा डेली रूटीन होगा जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वो एक डेली रूटीन है, तो आप उसके हिसाब से आप उस चीज़ को फॉलो कीजिए। तो पहली चीज़ हो गई, इंग्लिश की बात कर रहे हैं हम, तो इंग्लिश में हमको डेली के 100 वोकैबुलरी वर्ड्स याद करने हैं। आप कोई भी प्रीवियस ईयर सोर्स ले सकते हैं, आप चाहे तो ब्लैक बुक से पढ़ सकते हैं, या आपके पास पीडीएफ्स का कंपाइलेशन होगा जिसमें प्रीवियस ईयर की वोकैबुलरी होगी, आप वो भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ हुई कि हमको डेली इंग्लिश ग्रामर के रूल्स रिवाइज करने हैं। वो हम कोई बुक से कर सकते हैं, नीतू सिंह है वॉल्यूम 1, आप उससे कर सकते हैं अपने ग्रामर रूल्स रिवाइज। आपको ग्रामर रूल्स रिवाइज करने हैं, उसके बाद आपको इंग्लिश ग्रामर के 50 क्वेश्चन लगाने हैं अलग अलग टॉपिक से। जैसे कि आप 10 से 15 क्वेश्चन लगाएंगे एरर डिटेक्शन से, 10-15 क्वेश्चन लगाएंगे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से, उसके बाद आप एक्टिव पैसिव के क्वेश्चंस लगा सकते हैं, आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीचेस के क्वेश्चंस लगा सकते हैं। तो ये हो गई हमारे इंग्लिश में वोकैबुलरी की बात और ग्रामर की बात। उसके बाद हमें डेली थोड़ा टाइम रीडिंग को देना है, तो आप उसके लिए हिंदू एडिटोरियल पढ़ सकते हैं। ये 3 चीज़ें हैं जो हमें अपने ये डेली फॉलो करनी है अपनी सीजीएल के लिए। इंग्लिश अच्छी करनी है, हमें अच्छे नंबर लाने हैं, तो आपको ये 3 चीज़ें तो फॉलो करनी ही है। तो उसके बाद अब हम बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग के लिए आप कोई भी बुक यूज़ कर सकते हैं जिसमें प्रीवियस ईयर कोई क्वेश्चंस होंगे। उसमें आपको क्या करना है, आपको उसमें से क्वेश्चंस लगाने हैं। डेली के कम से कम 50 क्वेश्चंस आपको लगाने ही हैं रीजनिंग के लिए। उससे क्या होगा, हमारी प्रैक्टिस बनी रहेगी, स्पीड आ जाएगी। और उसके अलावा जैसे कि कोई स्पेसिफिक टॉपिक है, तो अगर आपको वो टॉपिक नहीं समझ आ रहा है, जैसे कि काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स है जो मेरे लिए थोड़ी दिक्कत वाला है, तो आप उस रिलेटेड टॉपिक से यूट्यूब पे वीडियोस देखिए, उसको कैसे करना है उसकी ट्रिक्स देखिए और फिर उसको इम्प्लाई कीजिए। ये हो गई रीजनिंग की बात। हमें इससे ज़्यादा रीजनिंग में कुछ नहीं करना है, हमें डेली के 50 क्वेश्चन लगाने हैं रीजनिंग में कंटिन्यूसली डेली। इसमें कंटिन्यूटी मेंटेन करनी है हमें। उसके बाद अब हम बात करेंगे जीके जीएस की। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, मैं आपको एक बुक बता रही हूँ, मनोहर पांडे, आप वो बुक ले लीजिए, उससे आप थ्योरी पढ़ सकते हैं। डेली आप एक टॉपिक उठा के पढ़ लीजिए, और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर लगाने हैं। उसके लिए अच्छी बुक एक पिनाकल की है, जिसमें से आप डेली के 100-150 क्वेश्चन लगा सकते हैं। और थ्योरी पार्ट के लिए हम मनोहर पांडे से कोई भी एक टॉपिक उठा के पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो बची हुई बात हुई स्टैटिक जीके की, तो बहुत सारी पीडीएफ्स अवेलेबल हैं। टेलीग्राम पे देख लीजिए, यूट्यूब पे काफ़ी सारे चैनल्स हैं जिन्होंने स्टैटिक जीके की पीडीएफ्स दी हुई है। तो आप डेली का कोई एक टॉपिक, जैसे कि आपने आज डैम्स पढ़ लिए, कल आपने टाइगर रिजर्व्स पढ़ लिए, सेंचुरीज पढ़ ली, ऐसे आप एक लिस्ट निकाल लीजिए और आप डेली के इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टैटिक जीके के ऐसे पढ़ लीजिए। उसके बाद रही करेंट अफेयर की बात। तो करेंट अफेयर हमें पता है लास्ट 6 मंथ का आता है, तो उसमें हमें 6 मंथ का करेंट अफेयर आप कोई भी सोर्स ले सकते हैं, आप कोई भी सोर्स से करेंट अफेयर पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको डेली करेंट अफेयर नहीं पढ़ना है, आपको वीकली पढ़ना है। आप हर वीक का कंपाइलेशन आता है, आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं। वरुण अवस्थी सर का आता है करेंट अफेयर्स, उसके अलावा भी बहुत सारे टीचर्स हैं। स्टडी IQ है जिसका मैं फॉलो करती हूँ, तो आप उनसे करेंट अफेयर पढ़ सकते हैं। वीकली पढ़िए और फिर पीडीएफ रिवाइज करते जाइए, जिससे कि आपको वो चीज़ें, आपको रटना नहीं है करेंट अफेयर, क्योंकि वो याद नहीं होंगे। ऐसे आपको उसके लिए स्ट्रैटेजी ये फॉलो करनी है कि आपको रीड करना है, आप समझ लेंगे, उसके बाद उसका रिवीजन कंटिन्यूस रिवीजन होता रहेगा, तो वो हमें चीज़ें हमारी मेमोरी में बैठ जाएंगी। ये हो गई हमारी जीके की बात।
अब आते हैं हम मैथ्स पे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मैथ्स, क्योंकि वही एक लौता सब्जेक्ट है जिसमें हम अपनी एक्यूरेसी देख सकते हैं और 100% स्कोर भी कर सकते हैं। क्योंकि मैथ्स एक ऐसी चीज है कि हमें पता है कि हम या तो इसका आंसर सही निकालेंगे या तो गलत निकालेंगे, बीच वाला रास्ता नहीं होता है। तो अगर आपने सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ चुके हैं अभी तक मैथ्स के, तो आप क्या करेंगे कि आप डेली के 100 क्वेश्चंस लगाएंगे मैथ्स के कोई भी टॉपिक से। जैसे कि अगर आप बिगनर हैं तो आपको बुक लगानी है और आप लगा ही रहे होंगे। बट अगर आप जैसे बिगनर नहीं, आपने अभी तक 50 to 70% कोर्स खत्म कर लिया है और आप मॉक्स दे रहे हैं, तो आप ध्यान रखेंगे कि आप जो मॉक दे रहे हैं आप उसमें से चेक, जब उसका एनालिसिस करेंगे तो चेक करेंगे कि हमसे कौन सा टॉपिक नहीं बन रहा है। जब आप देखेंगे कि हमसे ये टॉपिक नहीं बन रहा है तो आप उस टॉपिक का के क्वेश्चंस लगाएंगे, 100-150 जितने होंगे उतने क्वेश्चंस लगाएंगे। लेकिन आपको क्वेश्चंस डेली लगाने हैं, 100 क्वेश्चंस तो लगाने ही है, उससे ज़्यादा लगा सकेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी रही बात, तो हमें डेली के 100 क्वेश्चन मैथ्स के लगाने हैं। जिस भी टॉपिक में हमें दिक्कत आ रही है, आपने मॉक दिया, उसमें से 25 क्वेश्चन में से आपसे 4 क्वेश्चन नहीं बने। अब आप चेक करेंगे कि आपने कौन से गलत किए हैं और कौन से वाले आपसे नहीं बने, फिर उस चैप्टर से आप क्वेश्चंस लगा लेंगे। लेकिन 100 क्वेश्चन लगाने हैं। उसके लिए बुक आप राकेश यादव, किरण या पिनाकल की जो प्रीवियस ईयर की बुक है वो कोई भी ले सकते हैं, सभी बहुत अच्छी बुक्स हैं। तो ये चारों सब्जेक्ट्स मैंने आपको बता दिए, आपको ऐसे ऐसे पढ़ने हैं। इन सब्जेक्ट्स को अगर आप ये चीजें फॉलो करेंगे जो मैंने आपको बताई है, तो आपको मैं गारंटी दे रही हूँ आप अपना स्कोर आराम से इम्प्रूव कर पाएंगे, क्योंकि यही चीज होती है। और उसके अलावा हमें स्पीड पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देना है। तो स्पीड के लिए हमारे पास एक ही तरीका है कि हमको मॉक्स लगाने हैं। अब आप कहेंगे कि इतना सादे के बाद टाइम कैसे बचेगा, तो अभी जब तक फेब है, फेब्रुअरी में आपको कम से कम, आप माने कि हफ्ते में आपको 2 मॉक तो लगाने हैं और वीकेंड पे लाइव मॉक्स होते हैं। तो आपको जो आप करेंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो आपको वीकेंड पे जो लाइव मॉक्स होते हैं उन्हें भी लगाना है, वो बहुत ज़रूरी है। उससे आप अपना परफॉर्मेंस चेक कर पाएंगे ज़्यादा अच्छे से। उसके अलावा रही बात, तो मॉक लगाने से हमारी स्पीड इम्प्रूव होगी और आपको स्पीड पे काफ़ी ज़्यादा काम करना है अगर आपको अपना पेपर में अच्छे नंबर स्कोर करने हैं। तो यही चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है अपनी तैयारी के लिए। ये प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि आपको कैसे कैसे क्या पढ़ना है। और आप मुझे बताइए कि क्या मैं अपना डेली रूटीन जो मैं फॉलो कर रही हूँ वो उसका वीडियो आपके साथ शेयर करूं। अगर हाँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और जो भी बुक्स हैं उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप चेक कीजिए। आपको अच्छी लगे तो आप उनको खरीद सकते हैं, नहीं तो उनकी टेलीग्राम पे पीडीएफ्स अवेलेबल हैं, आप वहां से भी ले सकते हैं, आपको वहां से भी आराम से मिल जाएगी। तो और मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और चीजें जो भी डाउट्स हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर दूंगी कमेंट सेक्शन में, आप पूछ लीजिए मुझसे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने जितने भी फ्रेंड्स हों उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए कि उनको भी पता चलेगा कि उनको कैसे पढ़ना है, क्योंकि लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हमें पढ़ाई कैसे करनी है। तो चलिए इस वीडियो को और लंबा नहीं करते हैं। थैंक यू।